इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सेकेंड स्टेटमेंट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में लिखा जा सकता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। और लास्ट स्टेटमेंट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अब हम लोग स्टेटमेंट 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं। इस प्रकार हम से लिख सकते हैं कि रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, जो कि हमारा दिए गए स्टेटमेंट है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा दिया गया कथन ट्रू है। अब हम लोग स्टेटमेंट 2 को देखेंगे। इस स्टेटमेंट में हमें बताना है कि संख्या रेखा पर जितने भी पॉइंट होते हैं उन्हें रूट एम के रूप में लिखा जा सकता है, जहां एम एक नेचुरल नंबर है। तो इस स्टेटमेंट को समझने से पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे रूट 4 इक्वल टू 2 होता है, जो कि एक नेचुरल नंबर है और एम का मान यहाँ पे 4 है। अब हम अगला एग्जांपल रूट 2 और रूट 3 लेते हैं, जहाँ m के मान 2 और 3 है। ये हमारे इरेशनल नंबर आ जाएंगे। और हम जानते हैं कि निगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा दिया गया स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि गलत है। अब हम स्टेटमेंट 3 को देखेंगे। हम लोगों को पार्ट नंबर 1 से पता है कि रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। इस इक्वेशन से हम यह कह सकते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन हमारे दिए गए स्टेटमेंट का अपोजिट है, जिससे हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, असत्य है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्या सभी पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है। तो हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं। अब हम इन पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट लेते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर रूट लेने पर हमें 1 मिलेगा। इसी प्रकार 2 और 3 का स्क्वायर रूट लेते हैं, फिर 4 का स्क्वायर रूट लेने पर हमें 2 मिलेगा। इसी प्रकार हम 5, 6, 7, 8 और 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं। 9 का स्क्वायर रूट लेने पर हमें 3 मिलेगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि 1, 4 और 9 का स्क्वायर रूट लेने पर हमें परिमेय संख्याएं मिल रही हैं। तो हम कह सकते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इरेशनल, यानी कि सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन OA जिसकी लेंथ 1 यूनिट है खींचते हैं। फिर हम OA के परपेंडिकुलर एक लाइन AB खींचते हैं जिसकी लेंथ भी 1 यूनिट है। अब हम B को O से मिला देते हैं, जिससे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल OAB मिलता है।
अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, जहाँ OA का मान 1 और AB का मान भी 1 है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें OB इक्वल टू √2 मिलता है। अगेन हम OB के परपेंडिकुलर एक लाइन BC खींचते हैं जिसकी लेंथ 1 यूनिट है। अब हम C को O से मिला देते हैं, जिससे हमें एक नया राइट एंगल ट्रायंगल OBC मिलता है। इस राइट एंगल ट्रायंगल OBC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने से, जो कि OC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ OB का मान √2 और BC का मान 1 है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें OC इक्वल टू √3 मिलता है। अब हम OC के परपेंडिकुलर एक लाइन CD खींचते हैं जिसकी लेंथ 1 यूनिट है। अब हम D को O से मिला देते हैं, जिससे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल OCD मिलता है, जो कि येलो कलर में दिखाया गया है। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगाने से हमें DO इक्वल टू √4 मिलता है। अब हम DO के परपेंडिकुलर एक लाइन DE खींचते हैं जिसकी लेंथ 1 यूनिट है। हम E को O से मिला देते हैं, जिससे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ODE मिलता है, जो रेड कलर में दिखाया गया है। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगाने से हमें EO का मान √5 मिलता है। अब हम एक संख्या रेखा को बनाते हैं। संख्या रेखा का मिड पॉइंट पॉइंट O पर होना चाहिए। अब हम पॉइंट O को सेंटर मान के OE लाइन को रोटेट करते हुए नंबर लाइन तक लेके आते हैं। यह लाइन नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट करती है वही पॉइंट √5 के इक्वल होता है। तो अब हमने एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं।